हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फूड ऑब्सेशन। फूड ऑब्सेशन इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन। जैसे हम लोगों को ड्रग्स का एडिक्शन या अल्कोहल का एडिक्शन होता है, इसी तरह फूड का भी एडिक्शन होता है जिसे हम फूड ऑब्सेशन कहते हैं। तो जैसे कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, हम मंचिंग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। तो इसी से रिलेटेड बात करूंगी, वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी बेसिकली फूड ऑब्सेशन होता क्या है। फूड ऑब्सेशन तब होता है जब आप खाने की ही बात करते रहते हैं, खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, या आपने अभी एक मील फिनिश किया है और दूसरे मील की प्लानिंग करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फूड ऑब्सेशन की कैटेगरी में चला जाता है। जनरली हमें फूड ऑब्सेशन जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं या अनहेल्दी फूड हैं उनको लेके ही होता है। इसको हाई पैलेटेबल फूड्स भी कहते हैं। इसके अंदर जितने भी प्रोसेस्ड शुगर होता है, सॉल्ट होता है एंड फैट होता है, साथ साथ MSGs होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। तो जब भी हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन में ये केमिकल रिलीज होता है और हमें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। तो इसी प्लेजर को ढूंढने के लिए हम बार बार इस तरह का खाना खाने लगते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हमें एडिक्शन हो जाती है चीज़ों की। अब मैं आपको फूड ऑब्सेशन के कॉजेस क्या होते हैं वो बताना चाहूँगी। पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके हार्मोन्स जब मतलब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो भी फूड ऑब्सेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा खाने लगते हैं। दूसरा है एबनॉर्मेलिटीज़ इन वेरियस ब्रेन स्ट्रक्चर। कई बार लोगों के ब्रेन स्ट्रक्चर में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जिससे कि जब भी वो खाते हैं तो डायरेक्ट उनकी डोपामाइन पे हिट होता है, तो जिससे वो ज़्यादा खाने लगते हैं। थर्ड है कि बहुत लोग कोई ट्रीटमेंट लिए होते हैं, जैसे कि कोई मेडिकेशन से गुजरे होते हैं, तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। फोर्थ है कि अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है, जैसे जेनेटिकली कुछ ऐसा रहा हो, तो भी फूड ऑब्सेशन के शिकार हम हो सकते हैं। फिफ्थ है डिप्रेशन, या बोल सकते हैं टेंशन, और जो है इस तरह की चीज़ भी हो सकती है फूड ऑब्सेशन को बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको फूड ऑब्सेशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस बारे में बताना चाहूँगी। दो तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। फिजिकल में होता है कि बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर ओबेसिटी हो जाता है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो होता है हार्ट पे पड़ता है, तो हमें हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने की वजह से उससे भी बहुत सारे अलग डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि इसमें से एक है स्लीप डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारे रात को नींद नहीं पूरी होती है तो इससे हमें जो है हेडेक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। हेडेक के साथ साथ माइग्रेन रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको इसके साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी। पहला है लो सेल्फ स्टीम। कहीं ना कहीं हमको खाने के को लेके जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत डाउन होने लगता है। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। दूसरा है हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तो हम खा लेते हैं बट खाने के बाद कहीं ना कहीं हम गिल्ट फील करते हैं। और तीसरा है फीलिंग सैड या जो है होपलेस। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हम ये ऑब्सेशन छोड़ नहीं सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम खाने के बारे में सोचते हैं उतना ही ज़्यादा हम खाने लगते हैं। फोर्थ है जो है इरिटेबल फील करने लगते हैं। जब भी हमें कोई टोक देता है खाने के लिए या कुछ बोलता है तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लगते हैं। तो इसलिए हम कई बार होता है कि हम खाना छुपा के खाने लगते हैं। हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ये ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल होपलेस हो चुके होते हैं और वो इस ऑब्सेशन से बाहर नहीं आ पाते हैं। अब मैं आपको फूड ऑब्सेशन किस तरह से आप स्टॉप कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो इस बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, कभी भी फूड ऑब्सेशन आपको हेल्दी फूड के लिए नहीं होता है। जनरली वो फूड्स के लिए होता है जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, या जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी अनहेल्दी फूड हैं, उन्हीं को लेके होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोस में कि जब भी खाइए कॉन्शियसली खाइए। टीवी देखते हुए या कहीं डाइवर्टेड मोड पे प्लीज़ नहीं खाइए, और अच्छी तरीके से च्यू करके खाइए। जितना छोटा मील खाएंगे, जितना ज़्यादा च्यू करेंगे, उतना ही ज़्यादा फीलिंग फील करते जाएंगे, तो आप ओवर ईट करने से बच जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि
ब्रेकफास्ट जो है कभी भी स्किप मत कीजिए। ब्रेकफास्ट को हमेशा किंग साइज में लीजिए, क्योंकि अगर मॉर्निंग में ही आपकी जो बॉडी है वो हंगर फील करने लगेगी या क्रेविंग फील करने लगेगी, तो पूरे दिन आपको सेम फीलिंग होगी। जो लोग ब्रंच करते हैं वो बिल्कुल ही सही नहीं है, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो थर्ड पॉइंट इज कि आप जब भी खाना खाइए उसमें प्रोटीन जरूर शामिल कीजिए। आपकी जो प्लेट है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए। जो सबसे इजी तरीका है कि आप अपने खाने में दाल को जरूर इंक्लूड कीजिए। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए तो काफ़ी इजी है प्रोटीन लेना, जैसे चिकन, एग्स, इन सब चीज़ों में हाई प्रोटीन होता है। बट वेजिटेरियन लोगों के लिए भी जैसे कि आप पनीर शामिल कर सकते हैं, आप राजमा, छोले, न्यूट्रेला, ये सारी चीज़ें जिसमें हाई प्रोटीन होती है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कि जब भी आपको मंच करने का मन करे आप हाई फाइबर फूड लीजिए, जैसे कि आप होल फ्रूट खाइए, आप सैलेड्स खाइए, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें खाएंगे ना तो आप कम अमाउंट में ही आप फुल फील करेंगे और आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर ईट करने से बच जाएंगे। और लास्ट पॉइंट इज कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अभी तो समर टाइम चल रहा है तो हम डेली बेसिस पे 3 to 4 लीटर्स पानी ले सकते हैं। और जब हम पानी लेते हैं तो उसमें एक रूल होता है, जैसे कि खाने के आप 45 मिनट्स या 1 घंटे पहले पानी पीजिए, या खाने के बाद भी अगर आपको पानी पीना है तो इस तरह का 40 मिनट्स का गैप करके आप पी सकते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमें भूख लग रही है, बट कई बार हमें प्यास लगी होती है। आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेविंग हो रही होती है ना वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप अपने क्रेविंग को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी फूड ऑब्सेशन से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।